फिर सवाल आता है कि ये जो जगत है ये क्या है? फिर परमात्मा मात्र है तो ये जगत क्या है? अब यहाँ ध्यान से सुनना। दो प्रकार के विचार होते हैं जगत को लेकर के। या तो जगत को एक प्रतीति मात्र, इल्यूजन मात्र समझ करके इसके साथ रहे, या तो इस जगत को परमात्मा स्वीकार करके इसके साथ रहे। दो बात। तो पहली बात, यदि हम इस जगत को एक भ्रांति प्रत्यय समझ करके रहेंगे तो जगत के साथ खटपट होना अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे हम सर्कस देखने चले जाते हैं या जादूगर का खेल देखने चले जाते हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि एक कोई जादूगर था, यूके की बात है, और उसने कहा कोई बच्चा है जिसको मैं यहाँ काट करके फिर जोड़ दूंगा। तो वो अम्मा ने मुझे बताया कि स्वामी जी मैंने अपनी लड़की को भेजा, तू जा। तो लड़की थी 10 साल की, वो गई स्टेज पर, उसका नाम पूछा, सब कुछ हो गया। हाँ आप देखो इसको हम लेटाते हैं डेट के टेबल पर, और सब पब्लिक देख रही है। फिर उसको आरी से काटा, 2 टुकड़े करे, फिर उसके गर्दन को काटा, सर अलग किया, और सब कुछ होने के पश्चात फिर उसको जोड़ करके फिर ये लड़की वापस आ गई। अब ये भ्रांति है, ये जिसने स्वीकार कर लिया है वो उसके ऊपर केस करेगा क्या? फिर क्या है? टाइम पास और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये जो जगत है इसको यदि हम सत्य मानेंगे तो दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जगत को केवल प्रतीति मात्र, प्रतीति माने जिसका अनुभव भले हो रहा हो लेकिन जिसका अनुभव हो रहा है वो नहीं है, उसको प्रतीति कहते हैं। जैसे अपनी परछाई, अपने परछाई का अनुभव होता है। अब उस परछाई के ऊपर से यदि ट्रक चला जाए तो आदमी ऐसे से नहीं करता, क्योंकि उसका अनुभव होते हुए यदि वो नहीं है। देखो इसी प्रकार से जब इस जगत को हम ऐसा पकड़ेंगे ठीक से कि जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है वो अनुभूति सत्य नहीं होती। जब आंखों पर पर्दा आ जाता है कैटरेक्ट का तो ठीक नहीं दिखता, तो उसमें दुनिया में कोई फर्क नहीं है, दुनिया वैसी की वैसी है। फर्क है अपने दृष्टि में। इसीलिए ये जगत को जब तक हम सत्य मानेंगे तब तक के दुखी है। और जगत को एक ड्रामा समझ लो, यही तो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। ये कृष्ण लीला है, ये राम लीला है। पोलैंड में एक नन ने इस्कॉन पर केस किया। सुबह सुबह मुझे एक ईमेल मिला और ये केस किया कि ये लोग बाहर से फूल मंगा करके ये कृष्ण की बड़ी पूजा और तारीफ करते हैं। इसके द्वारा ये एक बुरे व्यक्ति का चरित्र समाज में प्रकट करके भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। केस हो गई और इस्कॉन का पहुंच गया आदमी और वो पहुंच गए वकील ने, क्या हो गया? बोले इस कृष्ण ने 16,108 शादियां करी थी, ये इतना व्यभिचारी था, इसकी पूजा करते हैं, इसीलिए इसके द्वारा समाज में गलत मैसेज चला जाएगा, इसको बंद कर देना चाहिए। तो इस्कॉन के आदमी को पूछा तो उसने कहा कि ये नन को कहो कि तुमने जब दीक्षा ली थी उस समय क्या प्रार्थना करी थी, क्या प्रॉमिस किया था? तो बोले मैंने कह दी। तो उस इस्कॉन के आदमी ने कहा मैं बताता हूँ, यदि कोर्ट की आज्ञा हो तो मुझे बताइए। जब ये नन बनती है तब कसम खाती है मैंने जीसस क्राइस्ट से शादी कर ली है। अब बताओ भगवान कृष्ण की 16,000 थी, इनकी कितनी है? अब इन दोनों में कौन ज्यादा व्यभिचारी है?
केस बंद हो गए। इसीलिए ये जगत को हम सत्य मानेंगे तो दुख है। ये भगवान की लीला चल रही है। लीला माने सब कुछ दिख रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखो हम 1000 बार उदाहरण दे चुके हैं। जैसे सत्संग चल रहा है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे थे वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे। इसमें दोष किसका नहीं है? क्योंकि असंग हो हम, असंग हो हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। यही अपना स्वरूप है। एक तो ये दृष्टि हो गई। दूसरी दृष्टि है ये संपूर्ण जगत ईश्वर है, परमात्मा है। जब जगत को हम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे तो भगवान के प्रति अपने आप सेवा भाव जागृत हो जाएगा। तो जगत में यदि सबके प्रति सेवा भाव जागृत हो गया है तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट, दुख इत्यादि नहीं आते। ये दो दृष्टियों को लेकर के चलना माने हमने वेदांत को जीवन में उतारा है। तो ये जगत क्या है? 24वें श्लोक में कहते हैं चिन्मात्रैकरसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के भ्रम एव जगज्जातम् रज्ज्वां सर्वभ्रमो यथा। चिन्मात्रैकरसे विष्णु, जो एक रस शुद्ध चैतन्य मात्र है, ऐसे विष्णु जो सर्वव्यापी है, ऐसे विष्णु पर ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के, जो हमसे अलग नहीं है, जो हमारा स्वरूप है, ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप में यह जो जगत है भ्रम एव जगत जातम, जातम प्रकट हुआ है। यह जो जगत का भ्रम है ये प्रकट हुआ है। कैसे? रज्ज्वां सर्प भ्रमो यथा। इस प्रकार से रस्सी को हमने जाना कि कुछ तो भी है, लेकिन क्या है ये नहीं जाना। तो कुछ तो भी है, यह ज्ञान है। क्या है ये नहीं जाना, ये ज्ञान की अपूर्णता है। और इस ज्ञान की अपूर्णता के कारण फिर हम उस रस्सी पर कुछ न कुछ प्रोजेक्शन शुरू कर देंगे कि हो सकता है सांप हो। देखो बंटा सिंह को सरिता सिंह ने कहा भाई तुम्हारे बीवी को सांप काट रहा है। बोले कुछ नहीं, वो अपना फीलिंग करने आया, पॉइजन फीलिंग करने के लिए आया। इसीलिए यह जो सांप है कहाँ है? सांप नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। रस्सी को ही हमने सांप के रूप में ग्रहण किया है। देखो महाराज, तो जो सांप नहीं है उसको लेकर हम परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है? वो जो सांप नहीं है उसको हमने सत्य माना है। देखो इस पर थोड़ा सा चिंतन करो। देहात्म भाव होने के पश्चात सब रिश्ते नाते और सभी धन दौलत पैदा हो जाती है। जब देहात्म भाव नहीं होता तो रिश्ते नाते नहीं, धन दौलत नहीं, तो सभी दुनिया का आधार क्या है? केवल देहात्म भाव की भ्रांति। जब तक इस भ्रांति का त्याग नहीं करेंगे तब तक के इस संसार को हम सत्य मानेंगे। इसीलिए ये तीन चीजों का नित्य निरंतर विश्लेषण चिंतन करना है कि जागृत अवस्था में हम जो होते हैं, स्वप्नावस्था में हम जो होते हैं, सुषुप्ति में हम जो होते हैं, क्या एक ही है कि अलग अलग है? जिसने जगत का जागृत अवस्था का अनुभव किया है वो स्वप्नावस्था का अनुभव नहीं करता। जागृत में हम सबॉर्डिनेट है, बॉस हमेशा डांटते रहता है, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। सपना देखा, सपने में हम बॉस बन गए, अपने बॉस को चपरासी बना दिया। सपना ये, और फिर उसको कहा अरे पानी लिया साहब, अभी ला। उसने पानी लाया। किसने कहा था पानी लाने के लिए? बेवकूफ, हट जाए यहाँ से। अच्छा साहब जा। तो जो बदला लेने की भावना जागृत अवस्था में उसको सपने में पूरी कर दी। उठने के बाद बच्चे ने कहा पापा
आपके साहब आए एकदम वहां जल्दी गिर आ गई, सुना तो देखो महाराज, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, इनका कोई संबंध नहीं। इन सब में जो एक सूत्र अनुस्थित है वो एक तत्व सत्य है, उधर हमको ध्यान देना है। इसीलिए जिन्मात्र से विष्णु ब्रह्मात्मा के स्वरूप के अपना जो स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, इसी में ये जगत प्रतीत हो रहा है। देखो कितनी सिंपल बात है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि, जिसकी दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग नहीं है। शब्दों की सत्ता अपनी श्रवण शक्ति, जो बहरा है उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं है। तो रूप रंग की सत्ता है दृष्टि, दृष्टि की सत्ता है मन, और मन जो है वो चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो ये संपूर्ण जगत कहां है? देखो महाराज, लेकिन अपने स्वरूप में वापस लौट आने के स्थान पर हम अभी बाहर ही भटक रहे हैं। जैसे वो बड़ा होता है ना मेरी गो राउंड, उसमें जाकर के बैठो, तो जब वो नीचे आता है तो पेट पे कैसे होता है? क्योंकि दूर चले गए सेंटर से। और यदि उसका जो हब है उस हब के पास खड़े रहो तो बाहर का कितना भी जोर से घूम रहा हो आपको कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं तो अपनी जो पेरी है, जगत, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका प्रभाव इस सेंटर पर नहीं पड़ता। यह अपना स्वरूप है। और ये सेंटर कैसा है? ये सेंटर ऐसा है कि जिसका कोई सरकमफरेंस नहीं है। सेंटर विदाउट सरकमफरेंस इज परमात्मा। जैसे एक सेंटर ले लो आप, 1 इंच की रेडियस लेकर के एक सर्कल बना दिया, फिर उसी सेंटर पर 2 इंच की रेडियस लेकर के दूसरा सर्कल बना दिया, फिर उसी सेंटर पर तीसरी रेडियस 3 इंच की एक सर्कल बना दिया। तो उस एक सेंटर पर हजारों सर्कल बना लो तो उसका प्रभाव सेंटर पर पड़ेगा क्या? इसी प्रकार से यह तत्व चाहे पुरुष के देह से प्रकट हो रहा हो, चाहे स्त्री के देह से प्रकट हो रहा हो, चाहे पशु पक्षी के देह से प्रकट हो रहा हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन उस सर्कल की सत्ता सेंटर पर होती है। लेकिन ये जो सेंटर है इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमफरेंस, पहचानना है, करना कुछ नहीं है। और इस पहचान के साथ रहो तो जीवन में दुख आने के बाद भी दुख का प्रभाव नहीं होगा। जीवन में दुख आना एक बात है, दुखी होना दूसरी बात है। इसलिए भ्रम एव जगत जातम, तो ये दृष्टि प्रदान करते हैं शास्त्र कि ये जो जगत है ये केवल अपने दृष्टि का भ्रम है। एक बार हम किसी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये हमारी बहू है, अभी शादी होके आई है लोग, तो इसीलिए आपको हमने बुलाया। हम गए तो कहा बहू स्वामी जी के लिए चाय ले आओ, तो चाय ले आई। तो उस समय हमने चश्मा निकाला और हम अपने आंखों को खुलवा रहे। ऐसा है जब आंख के बॉल का दबाया तो 2 चीजें दिखती है। तो हमने कहा कि भाई आपने तो कहा एक बहू लाइए, 2 बहू कहाँ से आई? तो आपको दबा तो 2 बहू हो गए। और वो भी बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने भी हाथ लगाया, स्वामी जी एक आपके लिए और एक आपके लिए। तो ये दूसरी बहू कहां से आई? भ्रमे एव जगत जातम। देखो सर,
हमारी दृष्टि यदि स्वरूप पर है तो जगत से लेना नहीं देना नहीं। अच्छा, इसके पश्चात 25वें श्लोक से तत्व चिंतन की जो भिन्न भिन्न प्रक्रिया है उस पर विचार करते हैं। कहते हैं तार्किकाणां च जीवेशौ वाच्यौ हेतौ विदुर्बुधाः लक्ष्यौ च सांख्ययोगाभ्यां वेदान्तैरैक्यतानयोः। जो तार्किक है, तर्कशास्त्र के जो विद्वान है, उनके अनुसार जीव और ईश्वर ये दो शब्दों का अर्थ वो यही कहते हैं कि जीव जो है वो अल्पव्यापी और अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, और ईश्वर जो है सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। तो उनके अनुसार जीव और ईश्वर केवल उपाधि के प्रधानता से बताई गई वस्तु है। और लक्ष्योच सांख्य योगाभ्याम, और सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र इसके लक्ष्यार्थ को बताते हैं। और वेदांत बताता है उनके ऐक्य को। तीन सिद्धांत हो गए फिर। पहला हो गया तार्किकों का, जिसमें जीव और ईश्वर ये दो शब्दों का अर्थ बताते हैं कि जीव और ईश्वर, जीव है निर्मित और ईश्वर है निर्माता। जीव है कंट्रोल्ड, ईश्वर है कंट्रोलर। जीव है छोटा, ईश्वर है बड़ा, इत्यादि। अब ऐसा यदि जीव ईश्वर को समझेंगे तो जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, डर डर के रहेंगे, क्योंकि जो जीव है वो हमेशा डर के रहेगा। फिर उसके जीवन में यही चक्कर रहेगा, पाप किया, पुण्य किया, स्वर्ग में गए, नरक में गए, वापस आए, इससे कोई छुटकारा नहीं। दूसरी बात, लक्ष्योच्च सांख्य योगाभ्याम, सांख्य और योग शास्त्र बताते हैं जीव का लक्ष्यार्थ और ईश्वर का लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ क्या है? जो पंचकोशों से प्रकट हो रहा है उसको जीव कहते हैं, और जो माया के उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनके प्राकट्य के साथ साथ उपाधि को भी महत्व दिया है सांख्य और योग में। और वेदांत बताता है इस उपाधि का त्याग करो। जब पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दिया और माया की उपाधि का त्याग कर दिया, तो जो दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, सामान्य तत्व है, वो सामान्य तत्व आप ग्रहण करेंगे। देखो, अब इसको आपके रोज के उदाहरण से ले लो। आप जब पिता होते हैं तो आप ईश्वर हैं, और आप जब पुत्र होते हैं तब आप जीव हैं। आप ही दो बने हैं। अपने पुत्र के उपाधि से आपको पिता कहा गया है, और आपके पिता की उपाधि से आपको पुत्र कहा गया है। और यदि हमने इन दोनों को अलग अलग माना तो झंझट ही झंझट है। दोनों के एक समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान है उपाधि की तरफ नहीं, इन उपाधि का जो एक आधार है उधर ध्यान। यदि पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो पुत्र कहां गया? और यदि पुत्र का स्वर्गवास हो गया तो पिता कहां गया? और यदि इस आदमी का स्वर्गवास हो गया तो पिता पुत्र पीछे बचे हैं क्या? इसमें सत्य क्या है? यह औपाधिक अभिव्यक्ति ये सत्य नहीं है। देखो, जो अभिव्यक्त हो रहा है वो सत्य है। वेदांत हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ खींचता है। नहीं तो पूरा जीवन डर डर के जीना है। पाप किया, पुण्य किया, प्रारब्ध कर्म, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। एक संजय ने उनको पूछा, महाराज जी हमने बहुत पाप किया है, वो नरक में नहीं जाना है। समझ जाओ, कोई जरूर थोड़ी है। फिर क्या करूं? तुमको नरक में जाने की संभावना नहीं है। कैसी संभावना नहीं है? क्योंकि तुम हो कहां अभी? जो व्यक्ति अपने होने से प्रसन्न नहीं है वो नरक में है।
नरक नाम का कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है। ये केवल अनुभूति के क्षेत्र को लोक कहा जाता है। स्वर्ग लोक, नरक लोक, इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, लोक माने लोक्यति इति लोकः, अनुभूति के क्षेत्र को लोक कहा जाता है।